गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 8 ट्रायंगल, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले जितनी भी डेफिनेशंस थी हम लोगों ने सॉल्व की। अब जो थ्योरम फर्स्ट है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, यानी कि जो ट्रायंगल के सभी एंगलों का जो सम होता है वो 180 होता है। ये थ्योरम आप लोगों ने पहले भी कई बार अप्लाई की है ना। आज हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले हमने गिवन लिखा। गिवन में बात किसी ट्रायंगल की हो रही है, इसलिए हमने ये ट्रायंगल ABC ले लिया। और जो प्रूफ है 1 2 3 इजिकल टू 180 मीन्स यहाँ पे एंगल ए को 1 से रिप्रेजेंट किया, एंगल बी को 2 से किया है और एंगल सी को 3 से रिप्रेजेंट किया है ना। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये देखिए एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। ओके, जो पैरेलल लाइन होगी वो ये होगी DAE, है ना। डी, मान ली कि ये कोई है लाइन पैरेलल DAE, है ना, पैरेलल टू BC। ओके, DAE पैरेलल टू BC, है ना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इनको, इस एंगल को हमने मान लिया 3 तो हो ही गया, ये 4 हो गया और ये हो गया हमारा 5। अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रूफ में, अब आप देखिए DAE पैरेलल टू BC, ओके, AB ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल हो गई तो देखिए ये वाला एंगल 4 इजिकल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 इजिकल टू एंगल 2, इसको हम कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। इसी तरह से अब हम इस तरफ को देखेंगे तो लिखेंगे DAE पैरेलल टू BC और ACB ट्रांसवर्सल, है ना। जब AC ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल 5 इजिकल टू एंगल 3। ये भी हमारा क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अब ये देखिए ये हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन, है ना। नाव लिखेंगे DAE बी द स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन है तो इसमें जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 180, है ना। तो देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इजिकल टू क्या हो गया, 180। अब देखिए एंगल 4 की वैल्यू कितनी है, 2, है ना। तो हमने लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 1 और एंगल 5 हमने क्या निकाला, एंगल 3। तो यहाँ पे प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180। अब हम इसको सीरियल से कर ले रहे, सीक्वेंस से। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल टू ये हो जाएगा हमारा 180। ओके, तो ये इस तरह से हमने क्या किया कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो यही हमें प्रूफ करना था, है ना। अब हम थ्योरम नंबर सेकंड देखेंगे और इसके कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ट्रायंगल के क्या होते हैं, एक ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल, यानी कि एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते हैं, है ना। और ट्रायंगल कैन नॉट
है मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल, और एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल। आप देखिए एक ही उसमें एक ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, या हम कह लें कि उसमें एक ही, है ना, सेकंड अगर हम समझें तो उसमें एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है ना। और अगर उसमें एक राइट एंगल होगा तो बाकी दो एंगलों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कि दो एक्यूट एंगल बनेंगे, और दो एक्यूट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो ये जो रिजल्ट है आपको दिख रहा है, ये है ना, इनको भी पढ़ना और समझना। अब हम थ्योरम करेंगे सेकंड। थ्योरम सेकंड क्या है, इन इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल, है ना, अगर हम किसी ट्रायंगल की कोई भी साइड प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल ये है आपका फोर इज द एक्सटीरियर एंगल, है ना। एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा फोर, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी कि एंगल फोर एक्सटीरियर एंगल है तो ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये देखिए इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, जो कि अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में इस रिजल्ट को यूज किया था। तो इसको हम प्रूफ इसका देखेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ ये हमने थ्योरम लिखी, गिवन में आप लोग देखेंगे इन ट्रायंगल आपका है ए बी सी, साइड बी सी, आप बी सी को कर सकते हैं, ए बी को कर सकते हैं, है ना, ए सी को कर सकते हैं, किसी भी साइड को आप प्रोड्यूस कर लीजिए। तो इन्होंने हम लोगों ने इसमें किया, द साइड बी सी हैज बीन प्रोड्यूस टू डी। ये देखिए हमने साइड बी सी को आगे बढ़ा लिया डी तक। तो जो अब हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया वो फोर हो गया। अब जो हमें प्रूव करना, एंगल फोर इज इक्वल टू इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल वन प्लस एंगल टू, ये प्रूव करना है। तो देखिए हम इसको प्रूव करेंगे, तो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रूफ, अभी थ्योरम फर्स्ट की थी हमने, उसमें क्या था, ये था सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो हम लिखेंगे बी नो दैट, हमें पता है द सम ऑफ, थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, है ना। थ्योरम फर्स्ट अभी सॉल्व की थी उसके अकॉर्डिंग। तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180, है ना। क्वेश्चन वन हो गया। अब देखिए और हम क्या, और देखिए और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ये देखिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। तो इसमें ये एंगल जो क्या है लीनियर पेयर में होंगे, तो थ्री प्लस फोर का जो सम होगा वो कितना होगा, 180, है ना। तो देखिए एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, लीनियर पेयर पढ़ रखा है हमने चैप्टर 7 में। अब देखिए इनकी देखिए ये साइड दोनों की इक्वल है ना। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इससे देखेंगे तो देखिए दोनों तरफ 180 180 है, तो इसलिए ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, है ना। थ्री इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, ओके। अब देखिए एंगल थ्री से एंगल थ्री कैंसिल हो गया, तो यहाँ इस तरफ क्या बचा, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर। देखिए यही प्रूव करना था, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल टू, है ना। तो हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। इसका स्टेटमेंट क्या हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमारा फोर है ना, और ये वन टू क्या है, फोर के जो एंगल फोर है उसके उस ट्रायंगल में, है ना, जिसका ये एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल है ना, उनका सम है। तो इस तरह से ये थ्योरम नंबर हमारी फोर्थ वो सेकंड सॉल्व होती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए सिंपल है आपका एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी आपको करने। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, है ना। ये देखिए किसी ट्रायंगल में एंगल के जो रेशियो है 4 5 और 6, है ना, हमें एंगल फाइंड करने हैं। तो रेशियोज में तो सभी एंगल हमने मान लिए 4x 5x 6x, और जो थ्योरम फर्स्ट अप्लाई की
सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, है ना। तो इनमें सभी एंगलों का ये सम किया तो ये देखिए 4 + 5 9, 9 + 6 15, एक्स इज इक्वल टू दिस, है ना। इस तरह से ये हमने सभी एंगल आपके फाइंड कर लिए, है ना। अब देखिए, अब है हमारा एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 आप चाहें तो चलिए हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं, है ना। है नहीं इसमें कुछ भी, चलिए एग्जाम्पल 2 है आपका। एग्जाम्पल 2 देखिए, गिवन है इन ट्रायंगल ABC में 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C, है ना। और आपको जो फाइंड करना है एंगल A कॉमा एंगल B कॉमा एंगल C, ये तीनों एंगल फाइंड करने। तो देखिए सॉल्व करेंगे, जो हमें गिवन क्या है, 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C इज इक्वल टू, हमने लेट करके मान लिया ये K के इक्वल है ना। अब हम सभी एंगलों की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 2 एंगल A इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया K। तो देखिए एंगल A इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया K/2। इसी तरह से अगर हम बात करें 3 एंगल B इज इक्वल टू कितना हुआ K, है ना। तो देखिए अब हम अगर, है ना, ये हो गया, और एंगल B इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो K/3, एंड लास्ट बचा है एंगल 6C, है ना, इज इक्वल टू K। तो एंगल C इज इक्वल टू क्या हो गया K/6, है ना। अब हम वही थ्योरम फर्स्ट अप्लाई करेंगे। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ओके, तो देखिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम कितना है 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू कितनी है K/2, एंगल बी की वैल्यू कितनी है K/3 और एंगल सी की कितनी है K/6 इज इक्वल टू 180। ओके, तो देखिए यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना हो गया 6 हो गया। तो देखिए 2 3 × 6 के 2, है ना, 2 3 × 6 प्लस 3 2 × 6, है ना, प्लस 6 1 × 6 इज इक्वल टू 180, है ना। इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया 6K, टोटल के करेंगे इज इक्वल टू 180। 6 से 6 कैंसिल हो गया तो देखिए K इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब हम K की वैल्यू इन सभी में लिख देंगे, इसमें इसमें और इसमें। तो देखिए एंगल ए इज इक्वल टू कितना था K/2 था, तो यहाँ K की वैल्यू कितनी है 180/2, कैंसिल किया तो 90। तो एंगल ए हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू, है ना, देखिए एंगल बी इज इक्वल टू हमारा कितना है K/3। तो देखिए K की वैल्यू कितनी है 180/3, कैंसिल किया 60 आ गया। तो एंगल बी इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एंगल सी इज इक्वल टू कितना है K/6, और K की वैल्यू कितनी है 180/6, कैंसिल किया तो ये मेरे हिसाब से 30 हो जाना चाहिए। 6 3 × 18 होते हैं, तो C इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आपका सॉल्व हो जाता है ना। ये देखिए ये वैल्यू आ गई तीनों। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3 है आपका। गिवन है A+B इज इक्वल टू 65, B+C इज इक्वल टू 140 डिग्री, और सभी एंगल आपको फाइंड करने हैं उस ट्रायंगल के। अब ये ध्यान रखना है, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हम करा रहे हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं आपके पेपर के लिहाज से, तो आपको ये सभी एग्जाम्पल्स इस एक्सरसाइज के करने हैं। ओके, तो देखिए इन क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, है ना। देखिए इस साइड को और इस साइड को ऐड करेंगे और इसको और इसको ऐड करेंगे। तो देखिए
एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हो गया, प्लस इधर देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, ये कितना है इस तरफ 65 और इस तरफ कितना 140। अब इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल बी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ना। तो लिखा हमने, और ये देखिए इनका सम कितना हुआ, इनका सम हो गया 205। अब आपने देखा होगा थ्योरम फर्स्ट आपकी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता था थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग 180। तो इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे 180 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 205, है ना। अगर हम एंगल बी निकालें तो देखिए 205 माइनस 180, है ना, कितना आ गया 25। तो एक एंगल हमारा 25 आ गया। अब उसके बाद देखना, है ना, अब हम बी की वैल्यू किस में लिख दें, इसमें लिख दे रहे। तो देखिए इसमें लिखा तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी इजिकल टू कितना है 65 है, और एंगल बी हमने फाइंड कर लिया। तो अगर हम एंगल ए निकालेंगे तो 65 माइनस बी, बी कितना है 25, है ना, 25 है, तो ये कितना हो गया 40 डिग्री। ओके। अब इसी तरह से जब हमने, अब हम यहाँ से इसमें से इसे देखेंगे तो देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू कितना है 140, और बी की वैल्यू कितनी है हमारी, है ना, बी की वैल्यू है आपकी 25, लिखिए यहाँ पे। तो एंगल सी इजिकल टू 140 और बी की वैल्यू 25 माइनस बी आएगा, तो सीधा सीधा हमने एंगल की ही वैल्यू लिख दी। तो ये कितना होगा, अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो एंगल सी इजिकल टू आपका हो गया 140 माइनस 25 इजिकल टू 115। इस तरह से सभी एंगल हमने निकाल लिए। एंगल ए इजिकल टू हमारा निकल के आ गया था 40 डिग्री, एंगल बी इजिकल टू हमारा निकल के आ गया था 25 डिग्री, और एंगल सी इजिकल टू निकल के आ गया था 15 डिग्री। इसी तरह से एग्जाम्पल 4 है आपका, इन ट्रायंगल ए बी सी ए माइनस बी इजिकल टू 33 और बी माइनस सी इजिकल टू 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। सभी एंगल आपको उस ट्रायंगल के फाइंड करने हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे, और इसमें गिवन क्या है हमारा, एंगल ए माइनस एंगल बी इजिकल टू 33, ओके, और एंड एंगल बी माइनस एंगल सी इजिकल टू 18 डिग्री, ओके। अब अगर हम यहाँ से एंगल ए निकालते हैं तो देखिए 33 प्लस एंगल बी हो जाएगा, और इसी तरह से अगर हम यहाँ से एंगल सी निकालते हैं तो ये माइनस का है ना, तो ये 18, ये हो जाएगा बी माइनस का 18 डिग्री, ओके, एंगल बी माइनस का 18 डिग्री। अब हम थ्योरम फर्स्ट यूज करेंगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, है ना। तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू 180। एंगल ए हमारा कितना है, ये है, एंगल सी हमारा कितना है, ये है। तो एंगल ए की वैल्यू हमने लिखी 33 प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, है ना, और एंगल सी हमारा कितना है, एंगल बी माइनस 18 डिग्री इजिकल टू 180। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे 1 2 3, है ना, ये हो गया, और 33 में से 18 कम किया, 33 में से हमने 18 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया हमारा, इसमें से कम करिए, 13 में से 8 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 5, है ना, और यहाँ पे 1, है ना, प्लस 1 2 3 3b इजिकल टू
180, तो 3b इजिकल टू हो गया 180 माइनस 15, है ना। तो 3b इजिकल टू हो गया 165 और b इजिकल टू हो गया 165/3। ओके, सॉल्व किया हमने। तो देखिए 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, है ना। तो एंगल बी इजिकल टू आ गया हमारा 15 डिग्री। और अब इस तरह से हम निकाल सकते हैं एंगल ए हमारा क्या था, एंगल ए हमारा था 33 प्लस एंगल बी। ओके, तो देखिए 33 प्लस 55 कितना हुआ, ये हो गया हमारा 88 डिग्री एंगल ए। और इसी तरह से एंगल सी, सी हमारा क्या था, एंगल बी माइनस 18 डिग्री, है ना। एंगल बी माइनस 18 डिग्री, तो एंगल बी हमारा कितना हमने निकाला, 55 माइनस 18। ओके, तो एंगल सी इजिकल टू हो जाएगा, इसमें से कम करिए 37। तो इस तरह से एंगल, ये आपका सी हो गया, ये आपका एंगल ए हो गया और ये एंगल आपका बी हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता। अब आप देखेंगे आपके जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, फोर्थ वो फिफ्थ सिक्स, है ना। और एक और है आपका नाइन्थ। ये आपके जो एग्जाम्पल्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, तो इसमें से अभी हम एक कराएंगे, बाकी अगर आप 6 आप खुद करेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस ग्रुप पे लिख देंगे, तो मैं आपको कल करा दूंगा इसको। ओके, देखिए एग्जाम्पल 5। इन द ट्रायंगल ABC, the bisector of angle B and C intersect each other at a point O. Prove that BOC is equal to 90 plus A/2, है ना। देखिए कोई ट्रायंगल ABC है और ABC में एंगल B और C के जो बाइसेक्टर हैं, है ना। एंगल B का बाइसेक्टर ये है देखिए, और एंगल C का बाइसेक्टर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पे। जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से जो एंगल बनता है BOC, ये देखिए BOC, उसका जो रिजल्ट है वो हमें प्रूव करना है 90 प्लस A/2, है ना। उसका जो रिजल्ट क्या हो जाएगा 90 प्लस A/2। ओके, अगर हमें आप देखें एंगल ए अगर हमें दिया हो 60 डिग्री का, देखिए ये अगर हमें, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमें ये फ़ायदा हुआ जो क्वेश्चंस हमें दिए होंगे उनको हम इस रिजल्ट से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा ये मान लो ये कोई एंगल 60 डिग्री है और आपसे कह दिया जाता है कि BOC फाइंड करिए, तुरंत आप क्या करेंगे, इसमें ए की वैल्यू 60 लिखेंगे, है ना। और उसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, और BOC और 30, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, तो BOC हमारा कितना हो जाएगा 120। तो इस तरह से इसके रिजल्ट से हम MCQs में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हमने ये देखिए ये आपका गिवन है, इसमें इन्होंने क्या रखा, गिवन में क्या, ट्रायंगल ABC BO एंड CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC, ये हम बात कर ही चुके हैं और प्रूव हमें ये करना है। तो अब देखिए हम थ्योरम फर्स्ट का ही हर एक क्वेश्चन में यूज करेंगे, है ना। देखेंगे कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी क्वेश्चन आपकी फर्स्ट, है ना। तो देखिए we know that the sum of all angles of a triangle is equal to 180। तो देखिए ABC तीनों एंगलों का सम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ओके, अब देखिए बाइसेक्टर की बात हो रही, तो हम ऐसा करेंगे कि इनको 1/2 से बोथ साइड इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना, है 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमने इस तरफ भी सभी एंगलों में इस तरफ भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ भी 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सभी में अलग अलग हुआ, तो 1/2 प्लस B 1/2, है ना। आप ये और इधर भी 1/2। ओके, आप चाहो तो ऐसे करके आप लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे 1/2 का होगा तो अंदर भी हो जाएगा और इसमें भी 1/2 का हो जाएगा। तो हम इसके अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग सभी में हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया 90। ओके, तो देखिए एंगल A/2 प्लस, अब देखिए एंगल जो B/2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, B/2 को हम लिख सकते हैं, ये बाइसेक्टर है ना, तो BOC, ये भी बाइसेक्टर, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, तो हम B/2 को क्या लिख सकते हैं, OBC, एंगल OBC प्लस, अब देखिए C/2 को क्या लिख सकते हैं,
है ना। cy2 को हम लिख सकते हैं OCB या BCO, है ना। तो देखिए कुछ भी लिख दो तो एंगल हो जाएगा आपका OCB, और इधर क्या बचा 90 डिग्री, है ना। अब इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे क्योंकि एंगल a/2 हमारे प्रूफ में है, तो a/2 को ऐसा ही रखेंगे। तो BOC प्लस OCB इज इक्वल टू 90 माइनस आपका a/2। ओके, अब इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब इस पूरे ट्रायंगल को ले लेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल किसको, OBC में देखिए पूरे ट्रायंगल की बात हो रही, तो इस पूरे ट्रायंगल का सम भी कितना होगा 180। तो इन तीनों एंगलों को हम ऐड करेंगे तो एंगल आपका हो जाएगा OBC, ये वाला एंगल की बात हो रही है, प्लस एंगल OCB प्लस ये वाला एंगल BOC क्या होगा 180, किससे, थ्योरम नंबर 1 से, जो अभी हमने सॉल्व की थी ये वाली, है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है। देखिए ये वैल्यू क्या है OBC, ये आपका ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएगा OBC, BOC नहीं है, ये आपका है यहाँ पे O, इसको B को हम क्या लिख सकते हैं OBC है, OBC, है ना। ये तो देखिए OBC की अभी हमने वैल्यू क्या निकाली है 90 माइनस a/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 90 माइनस a/2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। BOC हमें फाइंड करना है, तो देखिए BOC को हमने इस तरफ लेके आए, BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस एंगल a/2। ओके, तो देखिए ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो 90 प्लस a/2 ये हो गया। अब इसमें से कम करिए तो 90 प्लस a/2, तो ये हो गया BOC। यही हमें प्रूव करना था। अब एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया आपका, है ना। ये हो 6 हो गया, 9 हो गया, ओके, 10 हो गया, 13 हो गया। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, ये सभी आप लोग खुद करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, है ना, आज ग्रुप में आप उसको डाल देंगे तो हम इसको कल सॉल्व करा देंगे। ओके, थैंक यू।